नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम मंगल के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मंगल जो है कुंभ राशि, शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति गुरु की मीन राशि में जा रहे हैं। ये भोपाल के समय अनुसार ये 18 जून को रात में 8:31 पर मीन राशि में पहुंचेंगे और यहाँ ये 16 और अगस्त तक रहेंगे। 16 अगस्त के इसी समय तक 8:30 के आसपास तक रहेंगे और उसके बाद मेष राशि में चलेंगे। और मंगल के जो गोचर हो रहा है ये अभी मीन में ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये फिर मेष में जाएंगे जब 16 अगस्त को, फिर वापस वहाँ से आएंगे ये अक्टूबर में आएंगे और 1 महीने के लिए 13 अक्टूबर को जाएंगे और 13 नवंबर को आएंगे। लगभग 1 महीने के लिए फिर ये गोचर करेंगे मीन राशि में। उनका रेट्रोग्रेशन का साइकिल है जो मेष राशि में होना है। तो ये लगभग आप समझिए इस साल के अंत तक मंगल 2 ही राशियों में गोचर करेंगे उसके बाद लगातार। तो लगभग इस साल लगभग सभी ग्रह ये आप कहें जो ग्रह ये वक्री होते हैं, सभी ग्रह वक्री हो रहे हैं। 4 ग्रह अभी वक्री हो रहे हैं और उसके बाद मंगल भी हो जाएंगे। लेकिन अभी हम मीन में मंगल के गोचर की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब ये मीन में आए हैं उस समय पंचांग की जो स्थिति है, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी का दिन है। ये गुरुवार के गुरु बृहस्पति के तहत आता है और गुरुवार को ये जा रहे हैं, तो ये भी गुरु के तहत आते हैं। कृतिका नक्षत्र है, सूर्य के तहत आते हैं। धृति योग है जो राहु को स्वामित्व दिया गया है और गर्करण है जिसका के भी स्वामी गुरु माने गए हैं। तो देखिए, पंचांग में 3 माने जो है तिथि जो है गुरु की तिथि है, वार जो है गुरु का वार है और करण जो है गुरु का है। तो एक तरह से देखिए तो अच्छी चीज़ है। और कृतिका नक्षत्र है सूर्य का, एक आप कह सकते हैं योग का राहु में जा रहे हैं, तो वो एक पूरी तरह से मैंने आप 60% आप पंचांग की तरह से इसको शुभ देख सकते हैं कि इनका ये जो गोचर हो रहा है। और देखिए, मित्र राशि में आने के कारण ये गोचर अच्छा कहा जाएगा। देखिए, अभी पिछले दिनों जब ये लगातार बल्कि अभी हैं ये गोचर कर रहे थे कुंभ में, तो आप देखिए दुनिया भर में बहुत सारे उपद्रव हुए, जन असंतोष जिसकी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं इसलिए, तो जन असंतोष देखा। खासकर यूएस में, यूरोप के देशों में आपने देखा, ब्रिटेन में अभी भी मूर्ति तोड़ने और उसका विवाद चल रहा है। तो ये सब स्थितियां बनी। अब ये आ रहे हैं इसमें, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी स्थिति अच्छी होगी। हालांकि जो कि मंगल अग्निकारक ग्रह है और ये आ रहे हैं जल राशि में, तो इसका एक अपना प्रभाव होगा। कारण कि देखिए अग्नि तत्व है तो कहीं ना कहीं एक बॉयल होने वाली स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं, चूँकि दाहक है मंगल। लेकिन मंगल अच्छे माने गए हैं कुल मिलाकर इसमें। और चूँकि ये देखिए मीन वैसे भी अंतिम राशि होती है, तो यहाँ आकर मंगल कहीं ना कहीं जिस यौगिक मंगल की हम कल्पना करते हैं, योगी मंगल की कामना करते हैं, उस तरह की स्थितियाँ बनाते हैं। तो ये जो कि देखिए क्या है, मीन जो है ये इस दुनिया से बाद की राशि मानी गई है कि हमारा मृत्यु होने के बाद जो है समुद्र इसको रिप्रेजेंट करता है। 2 मछलियों से हम इसको बताते हैं, तो ये बताता है कि इस जीवन माने भौतिक जीवन के बाद के जीवन की ओर इशारा करता है। तो मंगल यहाँ आकर, वैसे मंगल जो है भौतिक जीवन में उनका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब ऐसी राशियों में आते हैं, जब भी जलीय राशि, उनकी अपनी एक राशि स्वयं जलीय है वृश्चिक, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को पैसिव करते हैं। हालांकि पैसिव शक्ति में भी मंगल का उस जो राशि होता है उस हिसाब से काम करते हैं। तो क्योंकि ये आदर्श राशि कह सकते हैं, जीवन मुक्त मोक्ष की अंतिम राशि है, मोक्ष त्रिकोण की अंतिम राशि है मीन, तो यहाँ कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर बढ़ने के जो कर्म है वो मंगल करते हैं। मंगल क्या है? मंगल हमारे जीवन में जो कार्य करने की हमारी क्षमता है वो देते हैं। और अग्नि तत्व राशियों में मेष के वो स्वामी हैं
और स्वयं ये है। तो मंगल जो है दाहक शक्ति जो इस पृथ्वी पर इस भौतिक जीवन में मंगल में सबसे ज़्यादा दाहक शक्ति है। तो मंगल यदि पॉजिटिव है तब तो अच्छा है, वो हमको पॉजिटिव ढंग से देते हैं, लेकिन यदि वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वो अपनी दाहक शक्ति से हमको जलाते हैं, चाहे हम किसी से लड़कर जलें या हम किसी और तरह से जलें, ईर्ष्याबोध दें या किसी और चीज़ तरह से देने के कारण मंगल हमको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ आएंगे मीन में तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और चूँकि ये आदर्श स्थिति को मानव में जीवन में मीन राशि जो है आदर्श स्थिति को बताता है, यहाँ आकर लोग अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पराभौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि मंगल जो है जब गोचर करेंगे, पूरे गोचर में मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी और शनि अभी वक्री है, तो ये एक मंगल के साथ एक दिक्कत हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मंगल का जो ये प्रवास होगा तो इसमें इसी समय 21 तारीख को सूर्य ग्रहण हो रहा है और उस पर सूर्य ग्रहण वाली राशि जो है मिथुन राशि पर इनकी दृष्टि भी है, चौथी दृष्टि है। क्योंकि मंगल यहाँ से 4 ग्रहों को अपनी जिन राशियों को देखेंगे उसमें एक मिथुन है, कन्या है और तुला है, माने इनकी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, तो उसको देखेंगे। तो एक स्थितियां बन रही है। तो मंगल भी कहीं ना कहीं शनि की जो आक्रामक शक्ति है इस समय वक्री होने के बाद, और उस समय कई ग्रह वक्री हैं, 4 ग्रह वक्री रहेंगे, राहु केतु को ले ले तो 6 ग्रह रहेंगे, तो उसके कारण मंगल उसको ट्रांसमिट करेंगे उस शक्ति को कहीं ना कहीं उसमें। और इस बीच में एक और घटना है कि एक तो शनि की दृष्टि है और कह सकते हैं खराब शनि की दृष्टि है, अभी युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति को बता रहे हैं मंगल के साथ दृष्टि देकर। दूसरी चीज़ ये है कि इसी समय गुरु राशि संधि में फंसे हुए हैं। गुरु जो है अभी नीच राशि मकर में है शनि के साथ, वहाँ से वो निकल रहे हैं और वो लगभग निकल कर 30 तारीख को निकलेंगे और वहाँ जब मजबूत होंगे, एक अंश पर यदि पूरी तरह से आएंगे तब मजबूत आप कह सकते हैं अपनी राशि में धनु में जाएंगे और एक अंश पर आएंगे, तो इसमें लगभग आप मान कर चलिए 12-15 जुलाई तक का समय लगेगा। तो लगभग मंगल इस समय मंगल की स्थिति भी थोड़ी सी, चूँकि मीन राशि के स्वामी कमज़ोर स्थिति में है तो मंगल कमज़ोर होंगे और शनि के तहत इनको काम करना होगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसी समय यदि नक्षत्र की स्थिति से देखिए तो नक्षत्र भी इसी समय इनको मिलेगा शनि का, 16 से नक्षत्र मिलेगा इनको। शनि का जो नक्षत्र मिलेगा उत्तर भाद्रपद, वो 24 जून से लेकर ये रहेंगे 17 जुलाई तक इसमें। तो ये समय होगा। उत्तर भाद्रपद जो है ये शनि का अच्छा नक्षत्र माना गया है, और लेकिन यहाँ पर रहेंगे तो शनि के आधित्व माने कहीं ना कहीं दृष्टि भी रहेगी और शनि के क्षेत्र में रहेंगे, नक्षत्रीय क्षेत्र में रहेंगे, तो मंगल को कहीं ना कहीं शनि के अनुसार काम करना होगा। और उसमें जो स्थितियां हैं, शनि भी अभी वक्री होकर कहीं ना कहीं आक्रामक या विध्वंसात्मक स्थिति को दर्शा रहे हैं, तो उसके कारण आप देख सकते हैं कि कुछ दिक्कतें होंगी। लेकिन जब ये रेवती नक्षत्र में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, और बुध चूँकि अपने ही राशि में है और उधर गुरु की स्थिति अच्छी हो जाएगी, गुरु भी अपनी राशि में आकर मजबूत हो जाएंगे, तब आप देखेंगे 17 जुलाई के आसपास के बाद में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से ये मंगल जो हम जिस यौगिक मंगल की कामना कर रहे हैं या बता रहे हैं, उस मंगल की शक्ति देखेंगे और पॉजिटिव जो हम कामनाएं देख रहे हैं उसकी स्थिति दिखेगी इस मीन गोचर में। लेकिन एक बात और है कि इसके बावजूद जो कुंभ में जो स्थितियां थी मंगल के गोचर में, उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में कुंभ में पूरी तरह देखिए, कुंभ क्या है, राहु का एक पूरा नक्षत्र वहाँ होता है शतभिषा, उससे गुजर रहे थे, वायु तत्व की राशि थी और अग्नि है, तो प्रबल जो था पूरा आक्रोश में जो माहौल था उसमें निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। और पहले ये चीज़, और कुलॉर्ड भी माने जाते हैं कुंभ के वो, और पब्लिक, तो इसलिए पब्लिक में आपने असंतोष बहुत ज़्यादा देखा, उसमें आप इस पीरियड में कुछ कमी देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरा भाद्रपद में जब स्थिति रहेगी तो आप कह सकते हैं।
ये अग्नितत्व राशि में ये अग्नितत्व ग्रह जो है मंगल पृथ्वी तत्व ये जलीय राशि में आ रहे हैं, तो इस समय वर्षा का संयोग बनेगा, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं। आग और ये होने से भाप बनेगा जो होता है, तो उसमें बारिश की स्थितियाँ दिख रही हैं। और स्वाभाविक है इस समय मंगल से संबंधित लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि हमने कहा कि शनि के साथ दृष्टि संबंध भी है, शनि के नक्षत्र में भी रहेंगे। तो जो लोग रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, मेटल्स में काम करते हैं, या अग्नि के जो भी काम करते हैं, उन सब लोगों को इस पीरियड में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो आपको इसलिए भी अन्यथा दिक्कत होगी। जब रेवती में जाएंगे तो हम देखेंगे कि मोक्ष की ओर बढ़ने के जो कदम होंगे मंगल उसमें मदद करेंगे, और बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को उत्थान में मंगल की मदद मिलेगी। ये मंगल जो है ये क्या कहते हैं, मंगल इस समय मंगल का जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर होगा तो 2 राशियों वाले को स्पेशली सतर्क रहना चाहिए, वो है मीन और कन्या। मीन में इसलिए कि मीन में ये गोचर हो रहा है और कन्या पर दृष्टि रहेगी, तो इन लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन में, सेक्सुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ भी बनी हुई है, और ये सब मंगल यहाँ जलीय राशि में रहेंगे, तो इसके कारण आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन राशियों के लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब हम जल्दी में राशिफल की बात कर लेते हैं। देखिए ये राशिफल आप चंद्र से देख सकते हैं, लग्न से देख सकते हैं, दोनों से देखिए। जो जिन दोनों पॉइंट से जो चीज़ स्पेशली नज़र आ रहा है वो होने की संभावनाएं हो सकती है। फिर यदि देखने आता है तो आप दशा भुक्ति के साथ देखिए। यदि दशा भुक्ति उस ग्रहों से संबंधित है तो घटनाएं होने की ज़्यादा संभावनाएं आपके जीवन में होंगी। तो मेष लग्न राशि की बात करते हैं। क्या होता है, पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और ये जा रहे हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में जाने के कारण लाभ माने हानि का भाव है, तो और इसलिए, और चूँकि राशि से भी है और भाव से भी है, दोनों से स्थिति है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए इस समय आपके पंच में सूर्य भी राहु से ग्रसित है, तो लगभग जब तक वो मिथुन में है तो वो दिक्कतें दिख रही है। तो आपको निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है खर्च आपका बढ़ सकता है, अनावश्यक चीज़ों में आपका खर्च बढ़ सकता है, तो इस महीने आपको अपने खर्च पर ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी वगैरह यदि गाड़ी वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी ड्राइव में सतर्क रहें, और चूँकि एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति होती है। और ये महीना आपके लिए कोई बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। 12वें में 8वें 12वें में जब भी ग्रह जाएँ, खासकर लग्नी जैसा ग्रह जाए, तो कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और यदि हालांकि आप MNC वगैरह में काम करते हैं, विदेश में है, तो निश्चित रूप से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। 12वें घर से संबंधित है, विदेश को बताता है, डिफरेंट कल्चर से जुड़े हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है। लेकिन रिश्तों के हिसाब से यह समय अच्छा नहीं है, तो आप अपनी वाणी पर भी ध्यान रखें। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। ये 11वें भाव में हो रहा है गोचर। देखिए उपचय भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, जो भी पापी ग्रह हैं उनका अच्छा माना गया है, और ये लाभ भाव है, तो लाभ आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति दिख रही है। तो वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए इच्छा पूर्ति का समय हो सकता है। कुछ लोगों को जो मान सम्मान वगैरह भी मिल सकता है, और कुछ आर्थिक लाभ तो निश्चित रूप से दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, खासकर बड़े भाइयों से, बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। या ये चूँकि काम त्रिकोण का हिस्सा आता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि चूँकि 5वें पर दृष्टि जा रही है उस मंगल की, तो कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ संतान से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हर खराब स्थिति में भी कुछ लोगों के लिए अच्छी स्थितियाँ होती है। तो जब हम लोग राशिफल की बात करते हैं तो दोनों बातें हमको करनी चाहिए। मिथुन लग्न राशि की बात हम बता रहे हैं मित्रों। मिथुन लग्न राशि में 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और आय भाव के, ये दोनों ये त्रिषडदायी भाव हैं। तीसरा, छठा और 11वां त्रिषडदायी भाव बोलते हैं। तो ये है, तो इस तरह से मंगल इनके वैसे भी बुध के दुश्मन होते हैं, लेकिन ये 10वें भाव में गुजर रहे हैं, कर्म भाव में गुजर रहे हैं, यहाँ मंगल दिग्बली होते हैं। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि मंगल कुछ फ़ायदा कर्म से संबंधित चीज़ों में दिखा रहे हैं। लेकिन एक तो इनके दुश्मन ग्रह हैं,
तो आपको बहुत सतर्क होकर, यदि आप सतर्क होकर चलना चाहिए इस महीने में, क्योंकि आपकी एक राशि में, दूसरी राशि में, ये मिथुन में ये हो रहा है, आप ही की राशि में हो रहा है सूर्य ग्रहण। तो आपको चूँकि कर्म पर कहीं ना कहीं लग्न का भी बहुत प्रभाव होता है, तो आपका लग्न प्रभावित हो रहा है, तो आपको सतर्क होकर काम करना चाहिए। हालांकि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है 10वें में होने के कारण, खासकर जो लोग सेना में हो, खेल में हो, खेलते हो, पुलिस में हो, जो भी एक्शन ओरिएंटेड काम हो, उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेने वाले जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनके लिए अच्छा रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्क लग्न राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। इसमें योग कारक ग्रह कहे गए हैं, मंगल यहाँ अच्छे माने गए, क्योंकि पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और इनका गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। हालांकि भाग्य भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन आपके लिए चूंकि योग कारक ग्रह है, भाग्य में हो रहे हैं, जिनकी दशा भुक्ति अच्छी हो, कुंडलियाँ अच्छी हो, तो आप कह सकते हैं कि संतान के मामले में कुछ रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं कुछ लोगों को। हालांकि रिलेशनशिप में मैं कहूँगा कि मंगल चूँकि थोड़ी सी दिक्कत ही देते हैं, और कहीं ना कहीं त्रिकोण यदि दृष्टि से देखिए मंगल को, तो 5वें पर भी उनका कुछ असर जाएगा, 75% 50% असर तो जाएगा ही कम से कम, पराशर की उस नीति को माने तो। गुरु की दूसरी दृष्टि और ग्रहों को जो मिलती है, तो 9वीं दृष्टि तो 50% मिलेगा। तो उस हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि जो लोग सिंसियर हैं उनके लिए ये पीरियड कुछ रिलेशनशिप में दिख रहा है और उनको कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन जो लोग सिंसियर नहीं है, जो लोग केवल मस्ती के लिए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनके लिए दिक्कत का है। देखिए ग्रहण हो रहा है, तो उसका असर यहाँ भी इनडायरेक्ट वे में पड़ेगा। पढ़ने लिखने के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव समय हो सकता है। इस समय में कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, माने आप वीज़ा वीज़ा लग सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती है। अभी देख रहे हैं हम, हमारे कुछ लोगों ने हमें बताया है फ़ोन करके कि अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, हम लोगों ने पहले बताया था, तो उन लोगों को अभी सूर्य ग्रहण के आसपास में उनको कुछ अच्छे काम के ऑफर आ रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव हो ही सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को दिक्कतें हो सकती है। स्पेशली 9वें भाव में जा रहे हैं, तो पिता के साथ, गुरुजनों के साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखिए, अन्यथा कुछ विवाद दिख रहा है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। इनके लिए चूँकि अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, इसमें देखिए इनके लिए भी योग कारक होते हैं। मंगल जो होते हैं सिंह लग्न राशि के लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि सुखेश होते हैं, चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और भाग्येश होते हैं। और मंगल का गोचर 8वें भाव में हो रहा है, तो भाग्येश का 8वें भाव में गोचर तो दिक्कत बताता है। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखें, और आपको साथ में कोई गलत काम करते हैं तो सावधान हो जाइए। देखिए जब भी आपके अच्छे ग्रह 8वें में आते हैं तो सरकार से कुछ आपको तनाव दिखता है, तो आप यदि ये दिखते हैं। इसके अलावा दफ्तर में भी आपके खिलाफ यदि आप ज़्यादा वाचाल होंगे तो दिक्कतें हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस समय आपको कोई भी काम काज बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि ये समय है आपको वाकई में मोक्ष त्रिकोण में आए हैं, नेचुरल मोक्ष त्रिकोण के अंतिम राशि में, तो आपको मोक्ष का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की कोशिश करनी चाहिए, स्वांतः सुखाय जीने की कोशिश करनी चाहिए। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कन्या लग्न राशि में सप्तम भाव में आए हैं, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए दोनों मेलेफिक भाव हैं, इसके स्वामी सप्तम में आए हैं, और बुध और मंगल में तो द्वंद्व रहता है। तो लेकिन ये कुछ मामले, कुछ लोगों को भौतिक मामलों में, चूँकि 7वां जो है 10वें से 10वां है, और व्यापार के लिए देखते हैं इसको, साझेदारी के लिए देखते हैं, तो उस मामले में कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप में आपको दिक्कत दिख रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा पहले से। दूसरी चीज़ है दफ्तर में भी अपने उनके साथ पार्टनर्स, यदि बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ बातचीत में ध्यान रखिए। पूरे महीने क्या 16 अगस्त तक ये रहेगा, तो उस समय तक ध्यान रखिए, और अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव में है, तीसरे का गोचर यदि उससे 5वें में गोचर हो रहा है, तो आप उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उस मामले में भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्र। तुला लग्न राशि में धनेश होते हैं, माने दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, सप्तमेश होते हैं। तुला लग्न के लिए डबल मारक आप कह सकते हैं, ये होते हैं मंगल।
तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और छठे भाव में गोचर हो रहा है, तो छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा कहा गया है। तो ये 50-50 वाली स्थिति है, अच्छा भी है बुरा भी है। समय अच्छा नहीं है तो आप कह सकते हैं 50-50 रख लीजिए। तो आपको अपने, सबसे पहले हम कहेंगे कि इस महीने कर्जा देने में, मर मुकदमा, विवाद से बचना चाहिए। हालांकि विवाद होगा तो उसमें कुछ सफलता दिखाता है। मंगल जब छठे में होते हैं तो विवाद में जीत होती है, तो वो आपको बताता है अदालत वगैरह के मामले में आपको वाद विवाद में, लेकिन बचना चाहिए आपको। और ये हालांकि लोग कहते हैं कि ये बीमारी ठीक करता है, लेकिन कुछ बीमारियां देता भी है मंगल जैसा ग्रह। तो जिन लोगों का आहार विहार अच्छा है, जो लोग बढ़िया से रहते हैं, नियमित खान पान है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग लापरवाही करते हैं अपने, जिनके लेट उठने की आदत है, खान पान ठीक नहीं है, तामसिक खान पान है, तो उनको इस महीने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो आप भी इस पॉइंट से सेहत का ध्यान रखिएगा आप। और चूंकि 12वें में जा रहे हैं तो पैर का स्पेशली, खासकर गाड़ी वगैरह चलाने में ध्यान रखिए, नहीं तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, कटफट हो सकता है आपका इस समय में। और विवाद किसी से नहीं, खासकर अपने रिलेशनशिप में। ये देखिए आपके पत्नी भाव से या पति भाव से क्या कहते हैं 12वां भाव पड़ता है, तो लॉस बताता है। तो एक तो अपने उन लोगों से भी बचने की ज़रूरत है, माने जीवन साथी के साथ विवाद से बचने की ज़रूरत है, और अपने बच्चे के साथ भी और माता पिता के साथ, दोनों से भी। 5वें से ये दूसरा भाव है, और वहाँ से 9 से 11th भाव है। लेकिन ये विवाद को 9 से 10th भाव है, तो विवाद से, लेकिन हम आपको ये विवाद इन लोगों से, अपने निकट संबंधियों से विवाद से बचिए, क्योंकि ये दिख रहा है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें लग्नेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं। मूल त्रिकोण इनका छठे भाव का होता है, तो ये थोड़ा सा ये डायसी होते हैं कहीं ना कहीं वृश्चिक के लिए मंगल। अच्छे भी होते हैं क्योंकि लग्नेश है, लेकिन डायसी मैं कहूँगा। और लेकिन पंचम भाव में जा रहे हैं, तो पंचम भाव में जाकर थोड़े से जीव मामले में दिक्कतें देंगे। तो रिलेशनशिप सातवें, मैंने संतान के साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कीजिए, उनके साथ अच्छा रखिए। अदरवाइज आपके लिए काम काज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि लग्नेश है, 5वें में जा रहे हैं। हेल्थ के मामले में भी आपको ठीक है, आपको नए नए विचार आए। 5th भाव जो है क्रिएटिविटी देता है, तो क्रिएटिव होंगे। पद प्राप्ति का भी भाव है, तो इन सब मामलों में अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों को ट्रैवल भी हो सकता है, 3रे से 3रा है तो ट्रैवल को भी ये दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये हो सकता है, सफलता दिला सकता है। और नई नई शादी जिन लोगों की हुई है, उनको संतान के मामले में यदि उस प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो कुछ सफलता हो सकता है। हालांकि हम मना करेंगे क्योंकि ग्रहण हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए इसमें पंचमेश होते हैं ये, और व्ययस होते हैं, और इनका गोचर चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, दिग्बल शून्य हो जाता है यहाँ चौथे में आकर। एक चीज़ तो आपको, एक तो मानसिक परेशानी बता रहे हैं, आंतरिक सुख की कमी बता रहे हैं, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, या निकट संबंधियों से विवाद हो सकता है। माता जी भी हो सकती हैं और कोई और भी हो सकता है, परिवार का जो भी, या क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उन लोगों से विवाद हो सकता है। तो आप अपनी वाणी का, व्यवहार का ध्यान रखें, अन्यथा ये दिक्कतें दिख रही है। महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं जो है इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। साझेदारी भाव पर इसकी दृष्टि जा रही है, 7वें भाव पर, तो आपके जीवन साथी के साथ भी, हमने पहले ही कहा, वो ध्यान रखिए। और साझेदारों के साथ भी कुछ वाद विवाद दिख रहा है। संतान, मंगल चूँकि संतान भाव के स्वामी होते हैं, और ये अपने से 12वें गुजर रहे हैं, तो आपको अपने ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संतान पर अनावश्यक दबाव नहीं दे, अन्यथा विवाद होगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, मकर लग्न राशि में सुखेश और आयेश होते हैं। देखिए सुख भाव चौथे भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होते हैं ये, और ये पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो ये ठीक है, ये पराक्रम भाव में जाने के कारण उपचय भाव हो गया, तो उपचय भाव के अपने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। लेकिन इनके लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह तो होते नहीं हैं, लेकिन 3रे भाव में जाने के कारण काम काज में आपको सफलता बता रहे हैं। खासकर जो लोग शौकिया कोई काम करते हैं या सोशल मीडिया वगैरह पर काम करते हैं, उनको इस महीने सफलता दिख रही है। कुछ अच्छा लिख पढ़ सकते हैं इस समय में, जो सोशल मीडिया पर लोग काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों को अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में इस समय कुछ मज़ा आ सकता है, ये चीज़ दिख रही है। यदि आपके लोगों का विवाद हो तो इस समय महीने में आप सुलझा सकते हैं, उनसे विवाद सुलझा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी कुछ फ़ायदा दिख सकता है। और 9th पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो यदि थोड़ा सा आप यौगिक, खासकर जब जाएंगे ये
रेवती में जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा धर्म कर्म में काम करने का, या अध्यात्म में आप अपना समय निकाल सकते हैं। कुछ लोग इस समय छोटी मोटी यात्राएं निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे कोरोना में यात्राएं तो कम ही हो रही है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। ये जो है कुंभ लग्न राशि में जो है, इसमें प्राकर्मेश होते हैं और कर्मेश होते हैं। 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तीसरे के तो होते हैं या 10वें के भी होते हैं। और ये धन भाव में जा रहे हैं। धन भाव में मंगल अच्छे नहीं कहे जाते हैं। दूसरे भाव में एक तो मंगल क्या है, गुस्सा पैदा करते हैं, तो और वाणी के भाव में जा रहे हैं तो वाणी दूषित हो रही है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वाणी पर कंट्रोल रखिए, अन्यथा घर में परेशानी आएगी और दफ्तर में भी परेशानी आ सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखें, पहली चीज़। उसके बाद कामकाज, यदि आप अपने इस पर कंट्रोल रखेंगे तो कामकाज में रिजल्ट अच्छा देंगे। क्योंकि धन के मामले में मंगल प्रयास करते हैं, मंगल के प्रयास से हम जीवन में सफलताएं हासिल करते हैं। तो मंगल के प्रयास धन के मामले में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये दूसरा भाव खान पान से भी रिलेटेड है, तो दूसरे भाव के खान पान, तो आप खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा नहीं खा ले जिससे आपको परेशानी हो जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का लग्न है तो ये दिक्कतें दे सकते हैं। और आपका 7.5 की स्थितियाँ बनी हुई है, तो आप थोड़ा सा आँख का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने में ग्रहण भी हो रहा है 21 तारीख को, और ये मंगल दूसरे भाव में है। तो आँख के मामले में, खासकर दाहिने आँख के मामले में ध्यान रखें। आप अपने पार्टनर्स के भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7वें से 8वां है, कुछ दिक्कतें दिख रही है। और मंगल आपके माता पिता के भी हेल्थ को भी नज़र रखना चाहिए, ये चीज़ है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मीन लग्न के लिए भी एक योग कारक तो नहीं कह सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव कारक ग्रह है। कारक ग्रह है, निश्चित रूप से कारक प्लस कह सकते हैं ग्रह है। तो लग्न में, ये लग्न में आए हुए हैं। और देखिए थोड़ा सा बॉइलिंग तो करेंगे, मंगल गर्म है और आप जल है, तो थोड़ा सा आप बॉइल करेंगे। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा उत्तेजित रहेंगे। तो अपनी उत्तेजना पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेशन करें, तो ये तब आपके लिए अच्छा है। तब आपको दफ्तर के मामले में ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लग्न भाव हमारे सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, खासकर एक्शन, माने हमारे ओवरऑल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे झुकाव को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लग्न की, हर काम करने में लग्न की भूमिका होती है। तो मंगल आए हैं, मंगल लग्न में अच्छे कहे गए हैं, लेकिन वो थोड़े से अपने लग्न में आकर बहुत मजबूत हो जाते हैं। और चूंकि मैच्योर ग्रह है नहीं, तो कुछ इमेच्योर एक्ट कराते हैं। तो उस दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा व्यवहारिक होकर काम करें। खासतौर पर आपको उत्तर भाद्रपद के गोचर में ध्यान रखिएगा, इसलिए कि शनि का वो नक्षत्र भी है, शनि की दृष्टि भी है, वक्री शनि की, और गुरु भी कमज़ोर है, आपके लग्नेश कमज़ोर है। तो आपको इस पीरियड में ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी जिद में, आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं ले। इस दौर में कुछ पुराने मुकदमे वगैरह आपके ख़त्म हो सकते हैं। कामकाज भी क्या कहलाता है, पुराने आप निपटा सकते हैं इस महीनों में। और आपको क्या कहते हैं, संतान के मामले में कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। छात्रों के मामले में भी कुछ चीज़ें हो सकती है। और यदि आप चाहें तो आध्यात्मिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए बहुत अच्छा महीना है। और चूँकि आपके भाग्येश है, तो भाग्येश होने के कारण मंगल बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपको देते हैं। तो आप अपने भाग्य पर को अच्छा करने के लिए, भाग्य तो वैसे तो आपका पहले से तय है, लेकिन आपका भाग्य आपके संतान में भी जाता है। अपने यहाँ कहा जाता है कि पिता का किया हुआ पुत्र को मिलता है। तो इसलिए स्पेशली हम कहते हैं कि आप इस समय कुछ आध्यात्मिक होइए। रेवती में इसका मौका भी आपको मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, ये था मंगल के गोचर के बारे में शॉर्ट, हमने आपको कुछ चीज़ बताई। यदि ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।